नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चैत्र नवरात्रि का समापन होने में 2 ही दिन बाकी है। मां के 6 स्वरूपों की पूजा की जा चुकी है और वहीं आज मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की उपासना की जाएगी। मान्यता ये है कि मां की पूजा करने से व्यक्ति को उसके हर पाप से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। मां कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली और कई अन्य नामों से जाना भी जाता है। ये सदैव शुभ फल देने वाली माता के रूप में ही पूजी जाती है। इनकी पूजा पूर्ण संपूर्ण मनोकामना पूरी हो जाती है और इनकी शक्ति प्राप्त कर भक्त निर्भय और शक्ति संपन्न महसूस करता है। मान्यता तो ये भी है कि कालरात्रि मां की पूजा करने से शनि ग्रह के विष योग जनित ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और मृत्यु तुल्य कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माता कालरात्रि के शरीर का रंग घनघोर काला होता है, सिर के बाल बिखरे हुए और गले में बिजली सी चमकने वाली माला होती है। ये त्रिनेत्री वाली देवी, ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल आकार के होते हैं और इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्भभद्र गधे की सवारी करती हैं। ऊपर उठे दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रखती है। वहीं बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे की कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग होता है। इनका रूप भले ही कितना भी भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली देवी होती हैं। इसीलिए ये शुभकारी कलाई अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार के भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। मां कालरात्रि का रूप बेहद ही निराला है, इसी कारण इनका नाम शुभकारी देवी भी है। इन्हें दर्शन मात्र से ही भक्त पुण्य का भागी बन जाता है। बता दें, भक्त के इससे पुण्य आ जाते हैं। देवी की पूजा आराधना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बता दें, मां काली, महाकाली भी कहा जाता है मां कालरात्रि को। मां कालरात्रि का रूप, जो मां कालरात्रि है, उनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन भक्तों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मां कालरात्रि को बुलाता है, मां उसकी रक्षा करने आ जाती है। माना गया है पौराणिक कथाओं के आधार पर कि मां ने दुष्टों का नाश किया था। इसके साथ ही आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और आज का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। आज के दिन देवी के मां कालरात्रि रूप की जो है पूजा अर्चना की जाती है। बता दें, भक्तों को मां का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही मां कालरात्रि का रूप जो है काला होता है, घंघोर काला होता है, लेकिन इसके बावजूद भयंकर रूप। भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस कारण इनका नाम शुभकारी देवी भी रखा गया है, क्योंकि मां कालरात्रि भक्तों पर अत्यंत ममता लुटाती हैं। इसके साथ ही उनके दर्शन मात्र से भक्त को पुण्य प्राप्त हो जाता है, भक्त पुण्य का भागी बन जाता है। और इसके साथ ही बता दें कि मां की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने से मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। इसके साथ ही बता दें, मां कालरात्रि ने दुष्टों का नाश किया था और आज का दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। और इसके साथ ही बता दें कि मां कालरात्रि के पूजा अर्चना मात्र से ही भक्त पुण्य का भागी बन जाता है। से पूजा अर्चना करने से देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। देवी भक्तों की हर परेशानी और उलझन को दूर करती हैं और इसके साथ ही सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से मां की पूजा अर्चना करने पर ये नवरात्रि आपके जीवन में खुशियां ला सकती है। बता दें, देवी कालरात्रि के शरीर का रंग घनघोर काला होता है, सिर के बाल बिखरे हुए होते हैं और गले में बिजली सी चमकने वाली माला होती है। ये त्रिनेत्री वाली देवी तीनों ब्रह्मांड है, ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल होते हैं। देवी सांसों से देवी की अग्नि निकलती है। ये गंधर्व यानी गधे की सवारी करती हैं और इसके ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की तरफ मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ
का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रखती हैं मां कालरात्रि। तो वहीं बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में माता के खड़ग होता है। इनका स्वरूप भले ही कितना ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली देवी होती हैं। माता का भयंकर रूप उन दुष्टों के लिए है जो संसार में मानवता का नाश करने के लिए आते हैं। बता दें, देवी ने हमेशा ही राक्षसों को मार गिराया है और इसके साथ ही राक्षसों का उद्धार भी किया है। देवी की जो महिमा है वो काफी पौराणिक कथाओं में देखी गई है और पढ़ी गई है। इसके साथ ही बता दें, माता का रूप इतना कुशल होता है और इसके लिए ही देवी को शुभकारी भी कहा जाता है। इसीलिए शुभकारी कढ़ाई अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। इसी के कारण इनका नाम शुभकारी देवी भी होता है। और वहीं किस तरीके से माता का पूजा अर्चन किया जा रहा है, ये जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए लोकेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र, आप ही से जानना चाहेंगे कि आज मां कालरात्रि का दिन है और ऐसे में किस तरीके से मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं और किस तरह से मां की पूजा अर्चना की जा रही है। देखो पल्ली जी, मैं बता दूं, आज भक्तों जो है सबसे ज्यादा, क्योंकि आज हमारे यहाँ वोटिंग का दिन है, तो यहाँ लोग बाग वोटिंग करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो भक्त हैं वे सुबह भी पूजा अर्चना कर आए हैं और लगातार एक दो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वे पहुंच रहे हैं और लगातार एक ही परिवार का आदमी ऊपर जाता है और बार बार और वहां अपनी पूजा अर्चना करता है, क्योंकि आज सप्तमी का दिन है और यहाँ पर व्रत भी रखते हैं और वे में जाकर उसके बाद ही वे कुछ जलपान करते हैं। और कल वहाँ मेला भी लगेगा हमारे यहाँ जो बिजनौर में मंदिर हैं वहाँ, क्योंकि बहुत ही तादाद में, भारी तादाद में भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार यहाँ अष्टमी के दिन सभी प्रसाद चढ़ाने पहुंचते हैं। क्योंकि अब के कोरोना काल है तो इसलिए सब लोग घर पे ही ज्यादातर अपना जो पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में कम ही लोग जा पा रहे हैं, लेकिन कल के दिन सभी लोग वहां मंदिर में पहुंचेंगे। जी लोकेंद्र, जिस तरीके से कल और परसों लॉकडाउन रहा है और इसके बाद आज सोमवार है तो लॉकडाउन भी खुला है और आज मां कालरात्रि का दिन भी है, तो मंदिरों में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखो मंदिरों में जा रहे हैं कदुक्का लोग बाग, क्योंकि आज मैंने अभी आपको बताया क्योंकि हमारे तिरपनिया चुनाव चल रहा है पंचायत के, तो लोग बाग लाइन में लगे हुए हैं और मंदिर में जो सुबह हो या शाम को समय में पहुंचेंगे, क्योंकि कम ही भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे उसका बड़ा कारण है तिरपनिया चुनाव और कल भारी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि अष्टमी का दिन होगा और वहाँ सभी प्रसाद चढ़ाते हैं और सभी मंदिरों में हमारे, क्योंकि ये यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा अधिक गांव में लोग बाग इस मंदिर में पहुंचते हैं और ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। जी, तो लोकेंद्र, मंदिर में जिस तरह से आपने कहा कि मेला लगेगा कल, तो मेले को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जो मेला लगेगा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की बात कही गई, गाइडलाइन कोविड-19 के तहत, और एक मतलब मेन गेट पर सैनिटाइजर करने वाले को भी बैठाया जाएगा और वो सभी जो भक्त अंदर जाएंगे सभी को सैनिटाइज करेगा। उसके बाद भक्त एक ही परिवार का ये नियम बनाया कि 4 जो एक ही घर से 4 होंगे सदस्य जो मंदिर में प्रवेश। तो लोकेंद्र, कुल लोगों की संख्या कितनी यहाँ पर आ सकती है इस मेले में? कितने लोग के शामिल होने की जो है खबर है? मैं बता दूं, यहाँ लगभग ये मान के चलिए 40,000 के करीब जनसंख्या यहाँ पहुंचेगी और लगातार वे मंदिर के यहाँ, क्योंकि अपने कोरोना काल है तो थोड़ा कम भी हो सकती है, नहीं लगभग इससे ऊपर ही जनसंख्या यहाँ पहुंचती है। जी, पर लोगन जिस तरह से महाकुंभ में भी जिस तरह से है कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, शाही स्नान जो है रोकने की बात चल रही है, और अब जिस तरह से आपने बताया इस मेले में आपने बताया कि 40,000 लोग आने की संभावना है, तो इस पर प्रशासन का क्या रवैया है? क्या वाकई उनकी तरफ से इस तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि अगर इतने सारे लोग वहां पहुंचते हैं तो कोरोना नियंत्रण रखा जा सकेगा कोरोना पर? देखो पल्लव जी, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा तो अब हमारे, क्योंकि बिजनौर में लगातार एक्टिव केस रोज बढ़ रहे हैं, अब कहीं 1100 के करीब हमारे बिजनौर में एक्टिव केस हैं, तो इसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है और प्रशासन
लगातार जनता से अपील कर रहा है कि भीड़ कम रखें। तो उसी को देखते हुए लोग बाग ये तो कल ही समय बताएगा कि कितने यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन जैसे हर साल यहाँ इतनी जनसंख्या पहुंचती है क्योंकि 2 दिन 8वीं और 9वीं में यहाँ प्रसाद लोग बाग चढ़ाते हैं और अपना भंडारा भी यहाँ करते हैं, क्योंकि उसके बाद क्योंकि जो तो लोकेंद्र, अभी तक क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है मेले से जुड़ी हुई, कि कितने लोगों के लिए जो व्यवस्था की गई है यहाँ पर? नहीं, मेले की तो कोई व्यवस्था, जैसे दुकानें हैं वे तो लगने नहीं दी जाएगी, प्रशासन ने साफ मना कर दिया है, लेकिन प्रसाद चढ़ाने को मना नहीं किया। प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। तो अब मेले की तो व्यवस्था जो रहती थी वो सब दुकानों वालों को जो आए थे उन्हें मना कर दिया गया, वे वापस लौटा दिए गए हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रसाद चढ़ाने की प्रशासन ने अनुमति दी है, और वो भी 2-3 आदमी ही एक साथ जा सकते हैं। चाहे एक परिवार से कई हैं तो दो बार में जाएंगे प्रसाद चढ़ाने मंदिर में। जी, तो लोकेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से चुनाव भी हैं, तो चुनाव में किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का और जितने भी कोरोना की गाइडलाइंस है क्या पालन हो पा रहा है? नहीं, मैं बता दूं पल्लवी जी, जैसा हमारे यहाँ आज चुनाव है तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। लोग बाग जो पालन कर रहा था कोविड-19 का, हाँ बस इतना है, सैनिटाइजर तो जरूर कर रहे हैं ये हर बूथ लेवल पर, लेकिन जो लाइन में लोग लगे हैं वे एक दूसरे से सटे हुए खड़े हैं। और बिल्कुल भी मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव निपटेगा तो फिर बिजनौर के अंदर एक भारी संख्या में एक्टिव केस संख्या निकलेगी। जी, तो लोकेंद्र, अगर मंदिरों की ही बात की जाए तो मंदिरों में अभी तक सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि जिस तरह से 7 दिन बीत चुके हैं, आज 7वां दिन है, मां कालरात्रि की पूजा होनी है, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां देखने को मिली हैं। देखिएगा, मैं बता दूं पल्लवी जी, क्योंकि हमारे पंचायत चुनाव है तो इसमें अभी पुलिस प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने में लगा हुआ है। पूरी मुस्तैद है, हर जगह पर कहीं भी अभी कोई घटना की सूचना बिजनौर के अंदर नहीं पहुंची, तो इसीलिए उसके बाद कल प्रशासन फिर इसमें मंदिर के उसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ भी भारी भीड़ देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल जो हमारी पुलिस प्रशासन से बात हुई थी, उनका कहना है कि पहले हम आज चुनाव संपन्न करा लें, उसके बाद हम मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। तो लोकेंद्र, जो मंदिर समिति के सदस्य होते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर मंदिर में? नहीं, उनकी तरफ से वही है, मैंने आपको बताया, सैनिटाइजर करेंगे और लगातार मंदिर को भी सैनिटाइजर करा दिया गया है आज। और वही जनता जो है, मतलब भीड़ बहुत ही कम की अपील की गई है। अब देखना ये है कि पल्लवी जी की कल कितनी भीड़ पहुंचती है, जितनी हर बार पहुंचती है उतनी है, या कम जो अपील का कितना असर होता है ये तो कल ही समय बताएगा। जी, तो जो मेला समिति के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से आपसे कोई बात हो पाई है कि उनकी तरफ से क्या तैयारियां मेले को लेकर? अगर भीड़ ज्यादा आ जाती है लोगों की तो उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा? नहीं, वो तो पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन में विभाग भी मौजूद रहेगा और भीड़ नहीं लगने दी जाएगी, ये पुलिस प्रशासन का भी कहना है। और जो कमेटी है उन लोगों का भी कहना है कि भीड़ यहाँ नहीं लगेगी और जो भी इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पहुंचेंगे। और मतलब जैसी थी एक दूसरे से इस तरह की। जी लोकेंद्र, आवाज आ रही है आप तक? जी, तो लोकेंद्र, आपसे जानना चाहिए कि मंदिर समिति के लोगों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहा है? जिस तरह से ये मेला, क्या उसके लिए वो तैयार हैं? जिस तरह से लोग वहां पे पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, तो क्या वो तैयार हैं इस पूरे मेले को लेकर? नहीं, सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोई भी इस तरह का मेला नहीं लगने दिया जाएगा और ना ही भीड़ लगने दिया जाएगी। बस मात्र प्रसाद ही चढ़ने का आदेश जो पारित किया गया प्रशासन की ओर से, तो वे प्रसाद ही चढ़ा पाएंगे। लेकिन लोकेंद्र, एक तरफ सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए, लॉकडाउन जैसी स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ इस तरह मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि नियंत्रण किया जाएगा भीड़ को, लेकिन क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है, हो पाएगा और करना चाहिए इस वक्त मेले का आयोजन? नहीं, मैं पल्लवी जी बता दूं, जैसे कल हमारे यहाँ लॉकडाउन था, पूर्णतः लॉकडाउन रहा, इक्का दुक्का ही लोग घर से बाहर निकले, तो जनता की जो प्रशासन की अपील है बिजनौर से डीएम और एसपी महोदय कर रहे हैं, तो जनता उसको मान भी रही है। तो जनता से अपील भी की गई कि कम लोग वहां पहुंचे। तो अब लोगों का देखना है कि क्या रुख रहता है कल, और कम ही तो कोई प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से सामने आ पाई है क्या लोकेंद्र?
इस मेले को बिल्कुल वे लेकर कह रहे या हैं पूजा कोरोना को काल लेकर? में। हाँ, मैं हमारी जनता से भी बात हुई थी, तो कोरोना काल में कम लोग वहां पहुंचने की उम्मीद है। जी और लेकिन हाँ, ये है कि अपना जहां तक हम मान रहे हैं 15,000 के आसपास जनता पहुंचेगी। जी, लोकेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।